नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद महेंद्र राठी में आपका स्वागत है। आज हम रीट के बारे में बेसिक और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, न्यू रीट 2025 ये आने वाली है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, पहले वाले सिलेबस और वर्तमान सिलेबस में कुछ अंतर हुआ है या नहीं हुआ है, एग्ज़ाम कब तक होगी और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रीट लेवल 2। रीट लेवल 2, इसमें टोटल जो पेपर होगा हमारे रीट का, कुल अंक होंगे 150। कुल अंक कितने होंगे? 150 होंगे। 150 अंक किस प्रकार होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 150 अंक में कुल हमें सब्जेक्ट पढ़नी है 4 सब्जेक्ट। सामान्यतः 4 सब्जेक्ट होगी। कौन कौन सी सब्जेक्ट होगी, इसके बारे में भी हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सबसे पहले 1 नंबर सब्जेक्ट मानते हैं हम साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, जिसे हम सामान्यतः मनोविज्ञान और शिक्षण विद्या बोल सकते हैं। इसमें हमारे आएंगे 30 अंक। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 30 ही क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक के आएंगे। 2 नंबर पे भाषा प्रथम, उसमें भाषा प्रथम में हिंदी ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और सिंधी, ये सब्जेक्ट हम प्रथम भाषा में ले सकते हैं। और द्वितीय भाषा में भी सेम है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी और पंजाबी। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, अगर प्रथम भाषा में जो भाषा ली है वो सेकंड भाषा में नहीं ले सकते। इनमें से एक सब्जेक्ट लेनी होगी हमें प्रथम भाषा में और एक सब्जेक्ट लेनी होगी द्वितीय भाषा में, लेकिन दोनों में आप कॉमन नहीं ले सकते हो। ये भी प्रथम भाषा 30 नंबर की होगी और द्वितीय भाषा भी 30 नंबर की होगी। फिर हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है, मुख्य सब्जेक्ट होता है, जो हमने कॉलेज में पढ़ा है, 11वीं 12वीं में पढ़ा है। जैसे मेरे सब्जेक्ट थी साइंस मैथ। किसी के एसएसटी होगी, किसी के इंग्लिश होगी, किसी के हिंदी होगी। ये मेन सब्जेक्ट में हमने पढ़ना होगा। और इसमें मेन सब्जेक्ट में कितने अंक होंगे? 60 अंक होंगे। कितने होंगे? 60 अंक। इनमें से हमें 60 अंकों में से इन सब में कम से कम 10-10 क्वेश्चन शिक्षण विधियाँ और सब जो पढ़ने की विधियाँ, शिक्षण विधियों के बारे में क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब हम कह सकते हैं कि टोटल 4 सब्जेक्ट में साइकोलॉजी 30 नंबर की आएगी, प्रथम भाषा 30 नंबर की आएगी, द्वितीय भाषा 30 नंबर की आएगी, और मेन सब्जेक्ट है उसमें मेन सब्जेक्ट की कुछ शिक्षण विधियाँ भी होगी, उन मिला के 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और टोटल हमारे हो जाएंगे कितने? 150। टोटल क्वेश्चन 150 आएंगे, टोटल नंबर भी 150 होंगे। अब हम पढ़ेंगे रीट जो होगी, रीट पात्रता परीक्षा। 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए सबसे पहले हमें रीट देनी पड़ती है। ये पात्रता परीक्षा है, इसको पास करना अनिवार्य है। इसमें हमें सामान्यतः कुछ नंबर चाहिए, पासिंग मार्क चाहिए। उतने नंबर आएंगे तब भी हम उस एग्ज़ाम 3rd ग्रेड की मेन एग्ज़ाम को हम दे पाएंगे। उसमें कितने कितने नंबर चाहिए? हर कैटेगरी वाइज अलग अलग नंबर चाहिए। जैसे कैटेगरी है, ये नॉन टीएसपी, एक टीएसपी। जनरल कैटेगरी है, उसमें 60% चाहिए, चाहे नॉन टीएसपी का हो चाहे टीएसपी का हो। एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इनको 55% चाहिए। इनको 55% चाहिए। और टीएसपी में भी 55% चाहिए। फिर है अक्स सर्विसमैन, इनको 50% चाहिए, चाहे टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो। पीडब्ल्यूडी, दिव्यांग, विकलांग होते हैं ना, उसमें 40%, चाहे नॉन टीएसपी में 40 और टीएसपी में भी 40 है। फिर एसटी के लिए थोड़ा बहुत विशेष है, अगर नॉन टीएसपी है तब तो उसको 55% चाहिए,
जो SC ST OBC EWS है, उसी तरह नॉन TSP में भी तो 55% चाहिए, लेकिन TSP यानी आदिवासी एरिया, उसमें ST को केवल 36% चाहिए। लगभग सब में इक्वल है, TSP और नॉन TSP में SC हर कैटेगरी वाइज लगभग समान है, लेकिन जो ST कैटेगरी है उसको नॉन TSP में 55% चाहिए, लेकिन TSP में केवल मात्र 36% चाहिए। मैं मानता हूँ आपकी समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे, ये तो परसेंट था, अब पढ़ेंगे कितने कितने अंक आने चाहिए। 60% का मतलब होता है 90 अंक आने चाहिए। 55% का मतलब होता है 82.5 यानी 82.5 अंक आने चाहिए। 82.5 यानी 82.50 अंक आने चाहिए। फिर है 50% का मतलब होता है 75 अंक आने चाहिए। 40% का मतलब होता है कि 60 अंक आने चाहिए, मतलब 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है। फॉर्म अप्लाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। इसमें बीएड लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, बीएड पास आउट स्टूडेंट, और अभी भी एक न्यूज़ भी, एक सूचना भी आई है, जो बीएड फर्स्ट ईयर में वो भी अपेयरिंग कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब हम पढ़ेंगे कि रीट में नया बदलाव, कुछ बदलाव आया है, थोड़ा बहुत बदलाव आया है 2022 की अपेक्षा। 2024 में जो 24-25 में जो रीट होगी उसमें थोड़ा बदलाव आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, रीट राजस्थान में जनवरी 2025 कब होगी, ये संभावना है। रीट जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स रीट होगा। इस बार भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का आयोजन करेगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी रीट पास कर पाएंगे उन्हें ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब, जो थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी, थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आएगी ना, उसमें वही शामिल कर सकते हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं जिनकी रीट पास हो। और रीट पास होने के लिए मिनिमम जो नंबर चाहिए वो आपको ऊपर बताएं। इसमें थोड़ा बहुत और भी परिवर्तन हुआ है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगा रीट। ओमार शीट में मिलेंगे 5 ऑप्शन, जवाब नहीं देने पर होगी नेगेटिव मार्किंग। कब क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे तब। रीट 2022 में जो रीट 2022 हुई थी ना, उसमें केवल 4 ऑप्शन थे, A B C और D। जैसे मान लो, या A B C D, टोटल 4 ऑप्शन थे। लेकिन अब की बार बदलाव हुआ है, ऑप्शन कितने आएंगे, 5 ऑप्शन आएंगे। शिक्षा संकुल में गुरुवार को शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि रीट को पास करने वाले अभ्यर्थी ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा के पैटर्न में राजस्थान लोक सेवा आयोग तक कर्मचारी चयन बोर्ड की तर्ज पर बदलाव किए गए हैं। कौन से, 5वां ऑप्शन वाला। इस बार अभ्यर्थियों को 4 जगह की जगह ओमार शीट में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी सवाल के जवाब के लिए 4 की जगह 5 विकल्प होंगे। पांचवा विकल्प भरना होगा। अगर मान लो किसी का जवाब नहीं, 4 में से अगर कोई जवाब नहीं दे रहे हो, आप कोई आंसर नहीं दे रहे हो, तो आपको कौन सा पांचवा आपको 5वां ऑप्शन भरना है। कि इनमें से चारों में से कोई हम सवाल नहीं कर रहे हैं, कोई ऑप्शन भर नहीं रहे, तो आपको 5वां विकल्प भरना है। ऐसा न करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी और नंबर काटे जाएंगे। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाब 5 विकल्पों में से एक भी नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित किया। कहने का मतलब होता है, जैसे 15 क्वेश्चन लगभग, अगर आपने 15 क्वेश्चन बिना ऑप्शन भरे या छोड़ के आगे वेकेंड, तो आपके नंबर काटे जाएंगे। अगर एग्ज़ाम में 10 से ज़्यादा अगर 5 ऑप्शन नहीं भरा है, या आपने 10 से अधिक ऑप्शन कोई सा भी नहीं भरा है, तो आप अगर एग्ज़ाम में उस अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, एग्ज़ाम से बाहर किया जा सकता है।
अब नया परिवर्तन ये भी हो सकता है कि जो ओमार शीट होगी तो अभ्यर्थी रोल नंबर के साथ साथ उसकी फ़ोटो भी लगाने का विचार किया जा रहा है। अभी विचार किया जा रहा है, अभी उसका फाइनल नहीं आया, अभी कोई फाइनल नहीं आया। रीट क्या है इसके बारे में थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। रीट क्या है? रीट का पूरा नाम है राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा है। यह परीक्षा अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आयोजित की जाती है और रीट पास करने वाले उम्मीदवार को राजस्थान शिक्षक पात्रता सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट होता है और ये सर्टिफिकेट अगर पास आउट हो गया, अगर रीट पास कर ली तो आपको 3rd ग्रेड L1 हो चाहे L2 उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।